भिवानी पहुंचे भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई ने एसईजेड की याद दिलाते हुए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी बताया। उन्होंने कहा कि मैंने किसानों के लिए लाठियां खाई और मेरे बेटे भव्य बिश्नोई ने पार्टी लाइन से हटकर किसान आंदोलन में 1 साल तक लंगर लगाया। वो यहां भाजपा प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह को जिताने की अपील करने आए थे। कहते चुनाव में पुराने जख्म हरे हो जाते हैं, यानी दबे हुए मुद्दे भी उखाड़े जाते हैं। ऐसा ही कुछ भिवानी के लोहारू हलके में देखने को मिला, जहां भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई ने खुद को किसान हितैषी बताया और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एसईजेड के बहाने बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी बताया। अब आप किसानों के प्रति कुलदीप का ये प्यार और हुड्डा पर पुराने अंदाज में ज़बरदस्त प्रहार को क्या कहेंगे? कोई इसे पुरानी रंजिश कहेगा तो कोई वर्तमान की राजनीतिक मजबूरी। पर अब आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और बताएं कि क्या सच में किसान आंदोलन के दौरान भव्य बिश्नोई ने 1 साल तक सिंघू बॉर्डर या बहादुरगढ़ बॉर्डर पर कोई लंगर लगाया था या नहीं। आए दिन किसानों की बेशकीमती जमीन एक भूपेंद्र हुड्डा ने पूंजीपतियों को दी थी। कैसे कोई भूल सकता? कितने संगीन आरोप भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर केस चल रहे हैं भ्रष्टाचार के। आप दोबारा वही दौर में जाना चाहते हैं जब भ्रष्टाचार हो प्रदेश के। एसईजेड का मैं एमपी था भिवानी से उस वक्त, जब एसईजेड किसानों को देने की लॉ लेके आए थे। अकेला मैं सांसद था पार्लियामेंट में, इसे इस्तीफा दिया था उस वक्त कि किसानों के साथ अन्याय में नहीं होने दूंगा। भारत में पद यात्रा भी की और गुड़गांव हीरो होंडा की बेशकीमती जमीन गुड़गांव की देना चाह रहे थे पूंजीपतियों को। ये आपके यहाँ से बहुत लोग मेरे साथ पद यात्रा में वहां पर थे। पद यात्रा हमने करी थी कि किसानों आप ठीक है कानून ला सकते हो लाइए, लेकिन एसईजेड को आप ऐसी जगह लेके जाओ जहाँ पे बंजर भूमि हो, ताकि किसानों को भूमि की अच्छी कीमत मिले और आपकी इंडस्ट्री लगेगी तो वहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अब उपजाऊ जमीन कैसे खत्म कर सकते हो? बेशकीमती जमीन कैसे खत्म कर सकते हैं? आबादी बढ़ती जा रही है, उपजाऊ जमीन कम करते जाओगे तो महंगाई बढ़ती जाएगी। वो चर्चा थी, आपको याद होगा विधानसभा घेराव भी हमने किया। यहाँ से भी कई आपके डीलर्स के भी लोग हैं, दिवाली से भी लोग हमारे लेके हमने विधानसभा घेराव किया। हमने संघर्ष किया किसानों के लिए और लोगों के लिए। और अभी भी अगर किसान बैठा था धरने के ऊपर, सिंघू बॉर्डर पे हो या बहादुरगढ़ बॉर्डर पे हो, उस पर भी हमने पूरा साथ दिया, क्योंकि मैं तो किसान का बेटा हूं। भजन लाल जी को आप जानते हैं। सिंघू बॉर्डर में भव्य वहां 7-8 बार गया। सिंघू बॉर्डर बहादुरगढ़ पे भव्य ने वहां पे सेवा भी की, खाना वाना भी किया। 1 साल तक हमने ये आपका जो चिकनवा टोल है बचने आया, समझाने आया हूँ। वैसे जैसे मैंने शुरू में कहा कि आप लोग सर्वगुण संपन्न है, हर चीज को आप हमसे बेहतर जानते हो, लेकिन सिर्फ मैं तो आईना दिखाने आपको आया था, अच्छे बुरे की पहचान करवाने आया था। इस साथियों भूल मत कर जाना। ये राजनीतिक बात मैंने आपसे करी, अब मैं पारिवारिक बात आपसे करना चाहता हूँ। मेरे पिताजी का नानका है, मैं जानता हूँ इस बात को। कई वक्त कम आया हूँ, लेकिन आया जरूर है। बोरिया बोरिया थे बोल जाओ मेरे घर रायगढ़ का बोरिया तो आएगा करके खाऊं। बोरिया में शौक है मैं बहुत, कदे आवे कदे मशहूर दे मैंने। आपने हमेशा दुख में सुख में हर बार हर जगह आपने चौधरी भजन लाल परिवार का साथ दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारा चाहे कैसा भी वक्त रहा हो, अच्छा रहा हो बुरा रहा हो, आपने कभी हमारे को पीठ नहीं दिखाई। इसके लिए भी आपका अभिनंदन, आपका धन्यवाद मैं करता हूँ। चौधरी भजन लाल जी ने जहां आपको कहा, आपने वहीं उनको उसी व्यक्ति को आपने आशीर्वाद दिया। उनके स्वर्गवास के बाद आपने मुझे आशीर्वाद दिया। चाहे वो अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा की बात हो, राजस्थान में चुनाव के अंदर भी जहां जाने इस इलाके के अंदर मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने भेजा। 27 विधानसभा के अंदर में मेरी ड्यूटी लगाई, उसमें से 22 हम जीत के आए। एक साथ वहाँ बिश्नोई समाज के और लोगों ने हमारा दिया। और आज भी मुझे समाज धर्मवीर भाई का फोन आया, केपी जलाल जी का आया फोन मुझे, और पार्टी की तरफ से भी है कि आपको इस इलाके के अंदर भी आना है। तो मैंने कहा मैं जरूर, आशीर्वाद भी हो जाएगा, इस बहाने थोड़ी चर्चा भी हो जाएगी। गाँव के बाकी बोर्ड तो जो भजनलाल परिवार है, भजनलाल परिवार के साथ मुझे मैं थानों से हमारा ही बात है। तो साथियों आज जो मैं आपके बीच में आया, एक उम्मीद से आया हूँ, एक विश्वास से आया हूँ। जो हमारा पारिवारिक रिश्ता कई पीढ़ियों का है, उस रिश्ते के लिए मैं आपके पास आया कि साथियों भूल मत करना। पहला भाई रणधीर ने भी आपको कहा कि जितनी ताकत आप मुझे दोगे उतना ही ताकतवर आप लोग हो। जो इतिहास गवाह, आपने चौधरी भजन लाल जी को ताकत दी, उन्होंने कई गुना वो ताकत
आपको वापस करी। जैसे बहादुर शर्मा जी ने भी आपको बताया कि वो बस स्टैंड की बात है और विकास की बात है, चौधरी भजनलाल जी ने नौकरियां रोजगार तक यहाँ पर दी। जो कैसे दे पाए वो, क्योंकि आपने उनको ताकत दी और वो ताकत कई गुना वापस उन्होंने आपको। आज अगर आप मुझे ताकत दोगे तो आपको कई गुना ताकत वापस मिलेगी। अगर मेरे कड़ावे में हलवा होगा तो प्रसाद अभी बरतूंगा आपने कि मेरे हलवा खड़े तो प्रसाद खाते दूंगा आपको। तो एक उम्मीद उन्होंने भेजा और वो उम्मीद मेरी आप लोग, उन्होंने मुझ पे उम्मीद करी, मैं आप पे उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर आप मेरे कहने पर भाई धर्मवीर जी को भारी मतों से यहाँ से जिताएंगे, जब यहाँ के ढोल खुल है और ऊपर रिपोर्ट जाए मोदी जी तक कि देखो भाई नीलस के इलाके के गाँव, तिवाड़ी इलाके के गाँव के लोग या लोहारू के जो मेरे साथी हैं, उन लोगों ने भाई कितना प्यार, कितना स्नेह, कितने मन से आशीर्वाद चौधरी भजनलाल परिवार को एक बार फिर दिया, तो मुझे और ताकत मिलेगी नहीं मिलेगी। देखिए, बहुत बढ़िया प्यार उत्साह लोगों का देखने को मिला। गांव के बाहर से ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, फूलों की बारिश, जैसे हमेशा प्यार देते हैं पिताजी को, वैसे ही मुझे भी देते आए, वो दे रहे हैं आज। और इन लोगों का जोश देख के मैं दावे से कह सकता हूँ बहुत बढ़िया मार्जिन से भाई धर्मवीर जी यहाँ से जीत के निकलेंगे। भिवानी आपका भी कर्म भूमि रहा है, तो इस बार के चुनाव किस प्रकार से देखते हैं आप, और कितनी मार्जिन समझते हैं आप? नहीं, देखिए, बहुत बढ़िया मार्जिन है। भिवानी मेरे परिवार कर्म भूमि है। परमात्मा यदि मुझे पक्की वाली ताकत देंगे तो भिवानी के मेरे साथियों का स्थान भी उतारूंगा। लेकिन सभी मेरे भिवानी के साथियों को, भिवानी महेंद्रगढ़ के जो हमारे साथी हैं, उन सब से मेरी प्रार्थना है कि भाई अगर आपके मन में थोड़ा सा भी स्नेह मेरे लिए है तो भाई धर्मवीर जी को भारी मतों से आप जिताएं। तुलनात्मक दृष्टि से आप भाजपा और कांग्रेस को कहाँ देखते हैं, और भाजपा कैसे मजबूत है? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो एक, अगर चला हुआ कारतूस कहूँ तो गलत नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। बार बार ये देश को तोड़ने की बात करते हैं। हम लोग बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी जी देश की तरक्की की बात करते हैं, ये देश को गिराने की बात करते हैं। लोग बहुत समझदार, लोग समझ गए हैं कि मोदी जी विकास के नाम पे वोट मांगते हैं और ये लोग तोड़ने के नाम पे मांगते हैं। दादी, किसानों की बात की जाए तो किसानों के कम बढ़ते होगा, तो कहते हैं कि आज चुनाव जो है किसान और मोदी के बीच का है, माननीय नीति की आंदोलन चले हैं। देखिए, किसानों के ज़बरदस्त साथ चौधरी भजनलाल जी ने हमेशा दिया और मैंने भी हमेशा दिया है। जैसे मैंने अपनी स्पीच के अंदर भी कहा कि सिंगू बॉर्डर पे भी 7-8 बार भव्य गया, मैं भी 2-3 बार मैं भी गया, और हमने फ्री लंगर 1 साल तक लगाया किसानों के लिए, और लाठियाँ तक हमने खाई हुई। तो किसानों की मांग पार्टी के अंदर रह के हम उठाते भी रहे, और इस बार उसको व्यवहारिक रूप भी मैं दूंगा। 400 पार का नारा कैसे सिद्ध होगा? पार करके दिखाएंगे।